बहुत सारे मुद्दों को लेकर हमारे देश में चर्चा होती है और इन दिनों तालिबान अफगानिस्तान को लेकर भी बहुत चर्चा हुई। हर देश में, दुनिया में लगभग सभी देशों में तालिबान अफगानिस्तान में जो हालात है मौजूदा उसको लेकर चर्चा हुई। हमारे यहां पर इसलिए भी हुई ज्यादा क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान और बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं हमारे अभी तक, और बहुत बड़ा सरमाया, हमारे बहुत सारे पैसे वहां पर लगे हुए हैं, वहां पर बहुत से विकास के काम कराए जा रहे हैं, बहुत सी चीजें हैं। अभी भारत और तालिबान के बीच में बातचीत भी चल रही है। बातचीत अभी बहुत पूरे नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन तालिबान और भारत के बीच बातचीत चल रही है। अभी कुछ दिन पहले दोहा कतर में भारत के जो राजदूत थे, भारत के जो अधिकारी थे, उनकी और तालिबान के नेता की भी मुलाकात हुई और उस दौरान भारत ने यह भी कहा कि तालिबान को अफगानिस्तान की धरती से किसी तरह के आतंकवाद को पनपने की इजाजत नहीं देनी चाहिए और इस पर तालिबान के नेता ने कहा कि हम भारत की इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और भी बहुत से मसले थे, लेकिन इस वक्त अब एक नई बहस शुरू हो चुकी है। कुछ दिन पहले नसीरुद्दीन शाह का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि भारत के जो मुसलमान तालिबान को लेकर खुश हो रहे हैं या वो उससे संतुष्ट हो रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, और सही बात है, वो उनका मुल्क है, उनकी सोच है अपनी, वो वहां पर क्या कर रहे हैं, लेकिन यहां पर रहने वालों को अपने देश की बात करनी चाहिए। यह अलग बात है कि बातचीत चर्चा के लिहाज से हो सकती है, लेकिन किसी देश की सरकार का बनना नहीं बनना उससे हमारा मतलब नहीं हो सकता। हम खुश इतना तो हो सकता है कि पंजाब में हो सकता है किसी की विचारधारा के लिहाज से सरकार बन जाए या यूपी में बन जाए, तो वहां पर खुश हो भी सकता है कि चलो ठीक हमारा देश, हम यहां पर खुशी मना लें। लेकिन एक दूसरे देश में क्या हो रहा है वहां, चाहे वो किसी भी धर्म की बात हो, किसी भी जात पात की बात हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक बयान जावेद अख्तर साहब का आया है, एक निजी चैनल में इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग कट्टरता का समर्थन करते हैं, इनका बयान था, इसको लेकर अब काफी तालिबानी बर्बर हैं, इनकी हरकतें निंदनीय है, लेकिन आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल का समर्थन करने वाले सभी एक जैसे हैं। वो भी देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और तालिबान मुस्लिम इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं आप सबको बता दूं, भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। ये इनकी अपनी सोच है, और नसीरुद्दीन शाह की अपनी सोच है। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आज जो सवाल है, क्योंकि इस तरह के मुद्दों पर थोड़ा सा बोलना ज्यादा जरूरी हो जाता है। धर्म जो है किसी भी इंसान का एक जाती मसला होता है, उसका निजी मैटर है, पर्सनल मैटर है। ना कोई धर्म वाला अपने धर्म को किसी दूसरे पर थोप सकता है, और बल्कि अपने धर्म को अपने धर्म के लोग पर भी नहीं थोप सकता है। इस तरह की बातें हैं। अब आज का जो सवाल है वो ये है कि क्या धर्म के नाम पर सियासत होती है? क्या तालिबान की सत्ता का भारत पर असर पड़ा है? भारतीय मुसलमानों को तालिबान से जोड़ना सही है क्या? तालिबान से आरएसएस की तुलना क्यों की जा रही है? क्या कट्टर विचारधारा वाले संगठन एक जैसे हैं? और यहां पर यह भी है कि तालिबान को लेकर जावेद अख्तर ने यह भी कहा कि हम तालिबान को आरएसएस से नहीं जोड़ सकते। बहुत से लोग जोड़ रहे हैं जैसे, तो वो गलत है, क्योंकि आरएसएस का एक अपना वर्चस्व, अपनी उनका तरीका है काम करने का। उनको तालिबान से नहीं जोड़ सकते हैं। भारत में खासतौर से जो आरएसएस का एक संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है, और उसको लेकर अब इस पर शिवसेना ने आरएसएस को लेकर समर्थन किया है। कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है जावेद अख्तर के बयान पर कि आप कैसे तालिबान की तुलना आरएसएस से कर सकते हैं। सवाल यही है, आप किस तरह से देखते हैं? जो भी आपके जहन में है आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और नसीरुद्दीन शाह ने क्या कुछ कहा था वो भी एक बार सुन लेते हैं। नाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से यह सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए, या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है, और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें। तो ये आलोचना उन्होंने उन लोगों की की जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या वो उनको जो अच्छा बता रहे हैं।
तालिबान कैसे निकलेंगे, कैसा राज करेंगे, ये पहले देखा जा चुका है, लेकिन अब नए सिरे से उनके तरीके क्या होंगे, इस पर पूरी दुनिया में चर्चा है। वहीं दूसरी तरफ जावेद अख्तर ने जो तुलना तालिबान और आरएसएस की है, उसको लेकर लोग आलोचना कर रहे हैं कि ये गलत है। हमारा सिर्फ सवाल है कि आप इसको किस तरह से देखते हैं और भारत में इतनी ज्यादा बातचीत क्यों इस मुद्दे पर। कल्पना जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका कल्पना जी। मुझे ताज्जुब हो रहा है जी कि ये जावेद अख्तर जी जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, इतनी इज्जत बख्शी है इनकी मिसेस को, शबाना आजमी जी को, और इन्हें फिर भी ये देश को बदनाम करने पर क्यों तुले हैं। मुझे बताइए, क्या आरएसएस वाले औरतों की आंखें निकालते हैं? क्या महिलाओं को पर्दे में रहने को कहते हैं? क्या को एजुकेशन का उन्होंने मनाही की है? क्या बजरंग दल ने कहा है कि को एजुकेशन ना हो? ये कैसी विचारधारा है इनकी? जिस देश ने इनको इतना कुछ सम्मान दिया है, क्यों ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं? बहुत अफसोस की बात है, जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला गया था, उस समय ये चुप क्यों थे? मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, आपके टीवी चैनल के माध्यम से, उस समय इनकी विचारधारा कहाँ गई थी? शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। सपना जी एक दर्शक हमारे साथ हैं सोनीपत से। जी सपना जी, क्या कहेंगी? तालिबान से आरएसएस की जो तुलना की गई है वो एकदम गलत है, क्योंकि हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश ने हमें इतना सम्मान दिया है, उसकी तुलना तालिबान से करना सरासर गलत है। अगर इतना ही तालिबान पसंद आ रहा है तो आप जाइए तालिबान के साथ रहिए, हाथ मिलाइए उनके साथ जाके। यहाँ आप खाते देश का हैं लेकिन तालिबान का समर्थन करते हैं, तो ये तो सरासर गलत है और उनको इसके लिए सार्वजनिक तौर पर आकर माफी मांगनी चाहिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। और आरएसएस का और आरएसएस से संबंधित जो लोग हैं उनका कहना है कि जावेद अख्तर को माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, ये पूरा इंटरव्यू था एक निजी चैनल पर, पूरा इंटरव्यू था, उसमें बहुत सी बातें थी। एक जगह उन्होंने तुलना कर रहे हैं, फिर दूसरी जगह अपनी बात से ये भी कर रहे हैं कि नहीं, हम तुलना नहीं कर, हम कह नहीं सकते कि तालिबान जैसा है आरएसएस, तालिबान से बहुत अलग है। तो फिर एक बात कह देना, फिर दूसरी बात में अपनी तरफ से अपनी फिर सफाई पेश करना, ये भी लोग इस वक्त नहीं चाहते हैं। स्टैंड एक रखना चाहिए, आप या तो तुलना करो या फिर रहने दो। एक और दर्शक है हमारे प्रेम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार, कहिए। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि दिन भर अपने भारतवर्ष की अवस्था को सुधारने में लगना चाहिए। तालिबान करके, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, ये क्यों तालिबान करते हैं? और ये नेता आके या कोई भी जो आइकॉन है वो आके अपना एक रख जाते हैं तो मीडिया पर प्रचार शुरू हो जाता है। सर ये तो बेकार की चीजें हो गई है। सर तालिबान से हमारा क्या लेना देना है? वो हमारे बड़े माननीय लोग सुलह कर रहे हैं कि उनसे संपर्क रखना है कि नहीं रखना है, वो करेंगे। ये आम जनता के बीच में तालिबान विचारधारा ये सब क्यों आ रही है? बेकार की आ रही है। आज देखिए, अभी झारखंड विधानसभा में उन्होंने नवाज कक्ष बना दिया, उसी के लिए चल रहा है। तो हम तो कोई मुसलमानों के विपक्ष में या पक्ष में है नहीं। जो मुसलमान हमारे यहाँ रहते हैं वो हमारे साथ में है, वो हमारे देश के हैं, इसलिए झारखंड में उन्होंने बनाया। अब बीजेपी वाले बोलते हैं कि वहाँ मंदिर भी बनवाएंगे। तो सर ये सब धर्म और कर्म के नाम पर जो लड़ाई चल रही है, ये सब को भुला के जो सत्ता में है या जो सत्ता के बाहर है, उन लोगों को अपने देश की हालत सुधारे तो सबसे बढ़िया है ना सर। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। तो सवाल फिर यही है कि धर्म के नाम पर जो सियासत होती है और जब जब चुनाव नजदीक होते हैं तो कुछ बयानात इधर से उधर से आज सामने आ जाते हैं और वो चर्चा का विषय बन जाते हैं। तो क्या इससे ऊपर उठकर सोचने लगेंगे हमारे देश के लोग? क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं चर्चा के लिए, चीजें बहुत सारी हैं विकास के लिए, बातें बहुत सारी हैं करने के लिए। घूम फिरकर बड़ा मुद्दा धर्म और जात क्यों बन जाता है चुनावों के नजदीक आते आते? अपनी अपनी लोगों की सोच होती है, कोई किसी की आलोचना भी कर सकता है, कोई किसी का समर्थन भी कर सकता है। लेकिन एक बात जरूर है कि देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। जहां देश से ऊपर किसी ने किसी तरह की बात की तो फिर वो गलत है। सवाल यही है कि धर्म के नाम पर जो राजनीति होती है या हो रही है, या इस तरह के बयानात आ जाते हैं, इसकी जरूरत क्यों होती है? जानबूझकर इस तरह के बयानात दिए जाते हैं या अपनी बात रखनी होती है, अपना विचार रखना होता है, उसको लोग अपने अपने तरीके से ले लेते हैं। क्योंकि ये जो विषय है, ये चर्चा का विषय है।
सरकारों की बात की जाए तो सरकार बात कर रही है, भारत सरकार भी, दूसरे देश भी बात कर रहे हैं तालिबान से, क्योंकि वहां पर उनकी सरकार चलेगी। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, मान साहब, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, अफगानिस्तान तालिबान, हमारे देश में इसकी क्यों बात उठाई जाती है? जी, हमारे जो हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान है वो हमारे भाई हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये जब भी चुनाव आता है, राजनीतिक जो हमारे राजनेता है इनको ये बातें नहीं उठानी चाहिए। और इस देश में अमन शांति से रहने देने का सभी को अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। और तालिबान का यहाँ डाल नहीं उठाना चाहिए, ये तो एक कट्टरपंथी है जी। इनका क्या मतलब है हिंदुस्तान के अंदर नाम उठाने के लिए? ठीक। और आज रही बात आरएसएस की, आरएसएस तो हमारे देश की एक संस्था है, काम करती है, विचारधारा हमारी मिलती है, सामूहिक काम करती है, संकटों पे हमारे काम आती है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं जो भी आपके जहन में है। बहुत सारे लोगों के अपने अपने बयान होते हैं, बहुत से सवाल हैं, और सवाल एक यही है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो निजी होती हैं, कुछ चीजें सार्वजनिक होती हैं, हम सभी चीजों को एक साथ मिला देते हैं। अब जो चर्चा हो रही है कि इतनी ज्यादा चर्चाएं क्यों हैं, तालिबान वहां पर आए, उनकी बर्बरियत लोगों ने पहले देखी, उसके हिसाब से लोग उनको देख रहे हैं, वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में उसको लेकर चर्चा हो रही पूरी दुनिया में कि भाई इनको समर्थन दिया जाए, नहीं दिया जाए, इनको मान्यता दी जाए, नहीं दी जाए। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, लेकिन जो तुलनाएं की जाती हैं बेवजह की, वो आपको क्या लगता है उसके बारे में? मोहित जी एक दर्शक हमारे साथ है, स्वागत है आपका जी। सर ये जो सब हो रहा है ये गलत है जी। आपकी, हाँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए मोहित जी। मोहित सर ये सब जो हो रहा है वो गलत है, ऐसे बयान नहीं देना चाहिए जो विवाद का कारण बने। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो मोहित जी कह रहे हैं कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जो विवाद के कारण बने। दूसरी बात यह है कि कट्टरता और कट्टरता के लिहाज से अपनी बातें थोपने की कोशिश, चाहे कहीं भी हो, किसी भी धर्म के नाम पर हो, वो बिल्कुल गलत है। चाहे वो अफगानिस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो। कट्टरता, अपनी जाति सोच किसी पर थोपने की कोशिश कहीं भी हो, धर्म का सहारा लेकर, ऐसे लोगों को धर्म से मतलब नहीं होता, ये सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जावेद अख्तर, नसीरुद्दीन शाह, ये ऐसे लोग हैं जो कई बार इनके बयानात को लेकर लोग समर्थन भी कर देते हैं, तो कभी उनकी आलोचना भी कर देते हैं। और ये लोग सेलिब्रिटी हैं, ये कुछ भी कहते हैं, इनको मालूम है कि हमारी कौन सी बात चर्चा का विषय बनेगी, कौन सी नहीं बनेगी, हमें क्या बोलना चाहिए, क्या न बोलना चाहिए, इनको सब पता होता है। यह एक ऐसा शोषा छोड़ देते हैं जो चर्चा का विषय बन जाता है, फिर उस पर लोग बहस करने लगते हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं इस तरह के बयानात को? और दूसरी बात यह है कि कट्टरता को लेकर जो तालिबान से तुलना इन्होंने कर दी, जिस तरह से तुलनाएं की जाती हैं, तो एक सामंजस्य भी बैठाया जाता है कि हम कर किससे रहे हैं तुलना, हम कर क्या किससे रहे हैं और कर क्यों रहे हैं, और इस वजह से क्या इसका संदेश जाएगा हमारे देश में। हमारे देश में आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल्स में दिन भर, शाम के वक्त में दिन भर अफगानिस्तान तालिबान छाया रहता है। ठीक है, वहाँ तक तो सही है कि भाई हमारी बात इनसे चल रही है, नहीं चल रही, इन्होंने हमसे क्या कहा, तालिबान ने, हमने इनसे क्या कहा। अब वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पंजशीर में उन्होंने क्या कर दिया, हम भी दिखाते हैं न्यूज़ में, ऐसी बात नहीं, लेकिन एक लिमिट होती है कि भाई कितना दिखाना है, हर वक्त उसी पर थोड़ी लगे रहना है। तो अब ये आज सवाल इसलिए आ गया क्योंकि हमसे जुड़ा हुआ था, हमारे देश से जुड़ा हुआ था। एक बात यहाँ पर यह है कि कट्टरता और उसको लेकर आपकी सोच क्या है, और जो तुलनाएं की जाती हैं, जो एक दूसरे से उनको जोड़ा जाता है, चाहे वो भारतीय मुसलमानों को तालिबान से जोड़ा जाए या फिर इन्होंने जावेद अख्तर ने तुलना कर दी आरएसएस से, तो इसकी ज़रूरत क्या है? आप जानबूझकर कुछ ऐसी बात करना चाह रहे हैं कि मामला ठंडा हो, फिर उसमें गर्माहट आ जाए। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, ओम प्रकाश जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपको। ओम प्रकाश जी क्या कहेंगे? जी ओम प्रकाश जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जनाब, क्या
कोर्ट कोई संज्ञान नहीं ले सकती इनसे तो ऐसा बयान देते हैं। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी कीजिए सर। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है सर, अपनी बात पूरी कीजिए। ये ऐसे बयान पता नहीं कैसे दे देते हैं, फरी है ये बिल्कुल। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है। सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। एक सवाल यह भी है कि क्या कट्टर सोच वाले सभी एक जैसे होते हैं या उसमें फर्क होता है? क्या उसमें फर्क होता है, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हों या अपनी जातियों को लेकर कट्टरता हो? और ये कितनी नुकसानदायक होती है किसी भी देश के लिए? अफगानिस्तान का हम हाल देख रहे हैं कि वहां पर हो क्या रहा है। आने वाला वक्त किस तरह का होगा वो अलग बात है, लेकिन अभी तो अफरा तफरी मची हुई है। अभी तो वहां पर हालात ठीक नहीं है, अभी तो वहां पर लोगों की जान भी जा रही है और अभी वहां पर अव्यवस्थाएं हैं। जो तालिबान है वो भरोसा दिला रहे हैं कि नहीं जी हम तो बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन उनका पहले का रिजल्ट लोगों ने देखा है। बाकी क्या कट्टर सोच वाले चाहे वो कहीं के भी हों सब एक जैसे हैं? एक और दर्शक, उसमें फर्क हो सकता है। अमरिंदर जी हमारे एक दर्शक है पंजाब से, स्वागत है आपका। हेलो जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। सर जी, आरएसएस की नीतियां भी कम नहीं है कोई तालिबान से। जी हाँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए सर। हाँ जी, आरएसएस की भी नीतियां तालिबान से कम नहीं है और ये इनकी भी बहुत मतलब ये भी मतलब उन्होंने किसानों पे लाठियां बरसाई हैं। पुलिस वाले नहीं थे, आरएसएस के आदमी थे जी। अच्छा, चलिए शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है। कृष्णा जी हमारे एक दर्शक हैं जींद से हमारे साथ, स्वागत है आपका कृष्णा जी। कृष्णा जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। जी, आपकी आवाज आ रही है। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहिए। हेलो सर, ये हेलो, आपकी आवाज आ रही है सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप रखिए अपनी बात। हाँ, तालिबान के बराबर ही है जी। हम इसमें कोई फर्क नहीं, सब देख की सब लाठियां चलाते हैं। अब लाठी चलाने से और आप बंदूक चलाने के जैसा। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। हालांकि दर्शक हैं, बस हमारी तो अपील ये होती है, क्योंकि ये प्रोग्राम आपका है, बस अपील ये होती है कि आप शब्दों का अपना ख्याल रखें कि हमें किन शब्दों का इस्तेमाल करना टीवी के लिए। लोग सुन रहे हैं, बाकी आपकी राय है। और बाकी एक चीज़ ये भी है कि लाठी और बंदूक को हम एक साथ नहीं जोड़ सकते। लाठियाँ चलाना और फिर वो पुलिस का काम है, उसको आरएसएस से कैसे जोड़ सकते हैं? हो सकता है अपनी सबकी अपनी भी सोच है, लेकिन मेरा मानना है कि पुलिस का काम है, वो प्रशासन का, उसको आप आरएसएस से क्यों जोड़ रहे हैं? एक और दर्शक है हमारे, विनोद जी, स्वागत है आप। गिरीश कुमार जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहिए। आरएसएस एक राष्ट्रीय संगठन है, वो राष्ट्र के बारे में हित में सोचता है। ये तालिबान का राष्ट्र के हित में सोच रहा है क्या? इसकी तुलना बराबर कैसे कर रहे हो तालिबानों से वो लोग? हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बात पूरी कीजिए सर अपनी। तालिबान और हेलो, ये तालिबानों से तुलना कर रहे हो क्या इसकी आप? कहीं आरएसएस वालों ने कहीं लोगों को मारा है क्या? हेलो, अरे सर, आपकी आवाज आ रही है। दिनेश कुमार जी, आपकी आवाज आ रही है, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं। और तुलना ये जावेद अख्तर ने की है। हाँ जी, अपनी बात रखिए आप। आरएसएस वालों ने हमारा कहीं सवाल लोगों को मारा है तालिबानों की तरह क्या? शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और होता क्या है ना कि लोग, अब टीवी खोला होगा उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले, अब अभी तक कितनी बातें हुई हैं। दिनेश कुमार जी सुनिएगा, अगर आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी आपने खोला ना, प्रोग्राम को शुरू हुए करीब हो गए 15 मिनट अभी, तो 15 मिनट में बहुत सारी बातें हुई हैं। तो एक सवाल था, जो लोग अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, चर्चाओं में रहते हैं, तो वो फिर हर चीज पर नजर रखते हैं। तो हमारा ये प्रोग्राम जो है देश की आवाज, इसमें हम उस मुद्दे को लेकर आते हैं जो ज्यादा चर्चाओं में है, जिस पर देश के लोगों की राय निकलकर सामने आनी चाहिए। तो हमारा सवाल यही था कि ये जो तालिबान से आरएसएस की तुलना इन्होंने की है, एक जगह इन्होंने तुलना की है, दूसरी जगह अपना आप कह रहे हैं जावेद अख्तर कि नहीं, उससे हम कह नहीं सकते, तालिबान से तो बिल्कुल तुलना नहीं हो सकती, लेकिन इन्होंने कर दी। तो हमारा ये था कि ये क्या सही है ऐसी तुलना करना? क्योंकि आप तालिबान, जिनकी बर्बरत, जिनकी बहुत सारी चीजें आती हैं, वो लोग उससे वाकिफ हैं, और आरएसएस के अपने संगठन की अपनी अलग बातें हैं। इस पर लोगों की अपनी अपनी राय है। बहुत से लोग समर्थन कर रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि हाँ जी ठीक है। तो बस ये काम आपका है, प्रोग्राम आपका है, राय आपकी है। इस वक्त हम कुछ नहीं कह रहे कि भाई हमारी सोच ये है, यह आपका प्रोग्राम है। एक और दर्शक है हमारे साथ, अशोक जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका अशोक जी।
हाँ जी जी स्वागत है। सर, मैं कह रहा हूँ जैसे जावेद अख्तर साहब से जैसे बड़े आदमी, इनको इस तरह के बयान नहीं देने जी चाहिए, क्योंकि इनके बहुत से फैन हैं जी और उससे असर पड़ता है इनपे। जी ठीक है मेरा सर, ये शुक्रिया आप हमारे साथ छोड़े। अब इसमें एक बात ये भी है कि अगर किसी के फैन हों या ना भी हों, तब भी इंसान को तुलना भी सही करनी चाहिए और बात भी सही करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें, और फिर ऐसे वक्त में जब बहुत सारे मुद्दे आप उस पर चर्चा कर लीजिए, उस पर बोलने की कोशिश कीजिए। दूसरी तरफ नसीरुद्दीन शाह हैं, उन्होंने अपने तरीके से कि जो लोग खुशी मना रहे हैं, भाई कहाँ पर, और जो मना रहे हैं बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई तुम्हें हक क्या है मनाने का, जरूरत क्या है मनाने की खुशी। तालिबान अपना काम करेंगे अपने देश में, आप भारत की बात कीजिए कि भारत में हमें क्या करना है, क्या हो रहा है। जो लोग तालिबान और मुसलमानों की तुलना कर रहे हैं भारतीयों से, वो भी गलत हैं। जो लोग आरएसएस की और तालिबान की तुलना कर रहे हैं, वो भी गलत हैं। तो सवाल यह है कि धर्म के नाम पर राजनीति ज्यादा उस टाइम पर बढ़ जाती है जब चुनाव होने होते हैं किसी बड़े राज्य में या फिर देश में। जानबूझकर इस तरह के बयान दिए जाते हैं, जानबूझकर चर्चाओं में रहने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। तो आपको इस पर अपनी राय रखनी है, थोड़ा सा वक्त और बचा है, जो भी आपके जहन में। पूरन जी हमारे एक दर्शक हैं हिमाचल प्रदेश से, स्वागत है आपका। आप जुड़ चुके हैं पूरन जी, स्वागत है आपका। पूरन जी आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं जी। हिमाचल जी कहिए। आरएसएस से कहाँ तालिबान की तुलना कर रहे हैं लोग। जावेद अख्तर साहब ना बूढ़े हो गए थोड़े। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। अशोक जी हमारे एक दर्शक हैं जम्मू कश्मीर से। जी अशोक जी स्वागत है आपका। अशोक जी आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, स्वागत है। ठीक है, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। अशोक जी आवाज सुन रहे हैं आप? शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और तो बात वही कि इस वक्त जो लोग बुद्धिजीवी हैं, राजनीतिक लोग हैं, पत्रकार हैं, बड़े बड़े समाज सेवी हैं, या आम जनता के भी हैं, जब नागेंद्र सिंह नेगी जी हमारे एक दर्शक हैं सरकाघाट से, मंडी से। जी नेगी जी स्वागत है, कहिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और किसी भी पार्टी को, किसी भी राजनीतिक दल को धर्म को सियासत से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। पूरी दुनिया के इतिहास उठा करके देख लीजिए, आज तालिबान अगर पंचशीर में लड़ रहा है तो किससे लड़ रहा है जी? अपनों से ही वो उनकी लड़ाई चली हुई है। पूरी दुनिया में जितने लोगों ने, जितने विकसित देशों ने अगर विकास किया है तो उन्होंने धर्म को साइड पे रखा और धर्म का अनुसरण करने वाले लोगों को आपस में लड़ा करके उन्होंने राज किया है। आप चाइना देख लीजिए, रसिया देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, इवन इजराइल में भी 14 लाख मुसलमान वहां पर रहते हैं सर, यहूदियों के बीच में, और वो इजराइल को उतना ही प्यार करते हैं जितना यहूदी करते हैं। 80 लाख की आबादी है और इजराइल सबसे ऊपर इसलिए गया क्योंकि वो इस चीज को समझते हैं। ये जो वोट की राजनीति है ये बहुत खतरनाक राजनीति है और इस चक्कर में हमें बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। ये ठीक है सर, शुक्रिया नेगी जी। एक और दर्शक है हमारे, उनको क्योंकि टाइम नहीं है अब, अशोक जी हमारे साथ है जम्मू कश्मीर से। जी अशोक जी स्वागत है, क्या कहेंगे? अशोक जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी जी कहिए। मैं जो बोल रहा हूँ जो जायद साहब ने किए कहा ना, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में सर, कहिए। हाँ जी, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, आपकी टीवी पर आवाज आ रही है, आपकी राय क्या है? ये जो जायद साहब ने कहा इसने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जो इसके लिए करते हैं आरएसएस वाले उनके लिए ठीक कहा है, सभी के लिए ठीक नहीं है। जी ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप सभी दर्शकों का शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आखिर में यही बात कि कट्टरता, धार्मिक लिहाज से कट्टरता किसी भी देश के लिए हानिकारक हो सकती है। अफगानिस्तान में और भी बहुत से मुस्लिम ममालिक में हमने देखा है कि वहां पर क्या हाल हुआ, एक दूसरे से लड़ते हैं, सब एक ही धर्म के हैं। तो धार्मिक कट्टरता किसी भी देश के लिए हानिकारक हो सकती है। यह अलग सवाल है कि क्या कट्टर सोच रखने वाले सभी एक जैसे हैं। लेकिन हाँ, जावेद अख्तर के बयान को ठीक नहीं कहा जा सकता अगर वो आरएसएस से तुलना कर रहे हैं, तो ठीक उस बात को भी नहीं कहा जा सकता कि अगर कोई भारतीय मुसलमानों की तुलना तालिबान से करती है। बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का।
इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही।